Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन एंड दिस इज़ दिव्या। आज हमारी क्या है, बायो की 4th क्लास होने वाली है। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे अपनी 4th क्लास को। तो 4th क्लास को शुरुआत करने से पहले जो हमारी पहली 3 क्लासेस हो चुकी हैं, एक बार हम उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें क्या डिस्कस किया था हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। सेकेंड क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं थर्ड क्लास की। थर्ड क्लास में हमने टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया था। टैक्सोनॉमी क्या है कि जो एक्चुअली में बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टैक्सोनॉमी से स्टार्ट होता है। टैक्सोनॉमी को वर्गीकी भी कहते हैं, वर्गीकी भी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या स्टडी किया था। सबसे पहला था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो जो सबसे पहला था किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम और सेकंड क्या था, एनिमल किंगडम। उसके बाद में जो आर.एच. वेटकर आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। वो 5 कौन कौन से थे, सबसे पहला मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंजाई, चौथा कौन सा था, प्लांट्स, और 5वां एनिमल्स। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को तो हमने डिफाइन कर लिया था, लेकिन जो प्लांट्स थे उनको भी डिफाइन किया था, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन हमने नहीं किया था। तो जो हमारी बायो की 4th क्लास है, इसमें हम प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी 4th क्लास की। तो उसकी शुरुआत करने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इनको आप अच्छे से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी 4th क्लास की। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या है हमारा, प्लांट क्लासिफिकेशन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पादप जगत का वर्गीकरण। जो पादप जगत का वर्गीकरण होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने टैक्सोनॉमी में हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे पादप जगत की वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा इसलिए है कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो हवा में रहते हैं। जैसे 3rd लेक्चर में बताया था कि जो ऑर्किड होता है वो हवा में रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। तो उनकी ईजी से स्टडी करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इस वजह से हमें प्लांट के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जो प्लांट क्लासिफिकेशन का सबसे पहला फाइलम है, उस फाइलम का नाम है थैलोफाइटा। क्या नाम है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को हिंदी में भी थैलोफाइटा ही बोलते हैं। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हिंदी में हम ब्रायोफाइटा ही बोलेंगे। थर्ड है उसको कहा जाता है टेरिडोफाइटा। और जो 4 है, पहला थैलोफाइटा हो गया, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा और 4th हो गया जिम्नोस्पर्म। और 5 हो गया एंजियोस्पर्म। तो ये क्या हो गए, पादप जगत के वर्गीकरण के जो 5 किंगडम है उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। तो जो सबसे पहला है उसका नाम क्या है, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां एंजियोस्पर्म। तो अब हम शुरुआत करते हैं थैलोफाइटा से। तो सबसे पहला क्या था, थैलोफाइटा। तो सबसे पहला हमारा फाइलम कौन सा है, थैलोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा होता है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है थैलस।
थैलस का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, इनका जो बॉडी होता है, इनका जो शरीर होता है, पत्ती, जड़, तना में डिवाइड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पत्ती जैसा, ये क्या है? थैलस है। इसी को हम क्या कहते हैं? थैलस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो प्लांट बॉडीज होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, थैलस के जम समान होता है। इस वजह से इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा कहा जाता है। तो थैलस, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, थैलो का मतलब थैलस, फाइटा का मतलब प्लांट्स। थैलस स्ट्रक्चर प्लांट, क्या बोलते हैं? थैलस स्ट्रक्चर प्लांट्स। फाइटा का मतलब प्लांट्स होता है, तो ये क्या हो गए? थैलस स्ट्रक्चर प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनका स्ट्रक्चर थैलस के समान होता है, उन प्लांट्स को किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में। ये प्लांट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो अब हम इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इनका जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो क्या है? ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टी सेलुलर, दोनों ही होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय। जैसे आप लोग तालाब के किनारे जाते हैं या किसी मार्सी एरिया मतलब दलदली क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हरा हरा एक स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है, काई जैसी दिखाई देती है, जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। तो वो जो काई होती है वो क्या होती है? थैलोफाइटा होती है। इनकी जो प्लांट्स होते हैं वो तना, पत्ती और जड़ में डिवाइडेड नहीं होते हैं। इनका ये क्या हो गए? यूनिसेलुलर हो गए और मल्टी सेलुलर हो गए। दूसरा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मतलब ये इनका जो पोषण होता है वो किस प्रकार होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये क्या है? प्लांट्स हैं, थैलोफाइटा में रखे गए, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रोपिक होगा। कैसे होंगे? ऑटोट्रोपिक, मतलब स्वपोषी। इनका जो थर्ड कैरेक्टर है वो क्या है? दीज आर एक्वाटिक प्लांट्स, ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। तो उसको हम भी लिख लेते हैं, दीज आर एक्वाटिक प्लांट्स। कैसे होते हैं? ये जलीय होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। अब हम इनका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर यूनिसेलुलर लिखा था, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये है, एक ये सेल है, यहाँ से एक फ्लैजिला निकला हुआ आता है। इस तरीके का आपने शायद स्ट्रक्चर बुक में देखा हो। ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास होता है। दिखने में तो ये कीड़े जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? ये प्लांट होता है। तो यूनिसेलुलर जो ये प्लांट्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। इनमें एल्गी आते हैं, थैलोफाइटा में क्या आते हैं? एल्गी। हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल। एल्गी को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा क्या है? कारा। जापानीज जो लोग होते हैं, जो जापान में रहते हैं, आपको तो पता ही है कि जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो जापानीज होते हैं ये कारा का यूज़ एज अ फूड मटेरियल करते हैं। कारा का सबसे ज़्यादा यूज़ यही लोग करते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर होता है और आंखों से दिखाई नहीं देता है, मतलब ये कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये हो गया क्या? थैलोफाइटा। अब दूसरा हमारा फाइलम कौन सा है? ब्रायोफाइटा। कौन सा है दूसरा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हिंदी में भी क्या कहते हैं? हम ब्रायोफाइटा ही बोलते हैं, इसकी कोई अलग से हिंदी नहीं है। देवनागरी लिपि में भी हम इसको ब्रायोफाइटा ही लिखते हैं। तो ब्रायोफाइटा इसको इसलिए कहते हैं कि ये एम्फीबिया होते हैं। एम्फीबिया का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, जो जल में और थल में दोनों जगह सर्वाइव करते हैं, मतलब ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे मेढक, मेढक क्या है? एम्फीबिया है। क्यों? क्योंकि वो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। मेढक के बारे में एक और ख़ास बात बताती हूँ कि जो मेढक होता है, ये जो मेढक होता है
ये एस्टिवेशन में भी जाता है और हाइबरनेशन में भी जाता है। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, जैसे एस्टिवेशन हो गया, इसको हम कहते हैं ग्रीष्म निद्रा। ग्रीष्म निद्रा में चला जाता है। आप देखते होंगे मई जून की गर्मियाँ होती हैं तब मेढक कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो मेढक बाहर निकल आता है। तो उस टर्म को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ग्रीष्म निद्रा। और हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं हम? शीत निद्रा। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो मेढक है, मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये हमें सर्दियों में दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और हाइबरनेशन टर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शीत निद्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट्स। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट्स। एम्फीबिया को हम हिंदी में उभयचर बोलते हैं। एम्फीबिया को हिंदी में क्या कहते हैं? उभयचर। उभयचर का मतलब ये जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं। इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये इनके कैरेक्टर्स में सबसे पहला क्या होता है कि ये जो होते हैं उभयचर होते हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, मतलब इनका जो शरीर होता है, वो भी पत्ती और तने में विभेदित नहीं होता है। इनमें जड़ें होती हैं, लेकिन जो इनका शरीर होता है वो पत्ती और तने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ये लिख लेते हैं कि देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इन लीफ एंड स्टेम। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये कैसे होते हैं? मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कहीं कहीं पर पानी होता है, मान लीजिए जैसे गांव में हैंडपंप होते हैं, तालाब होते हैं, उनके किनारे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं जिनमें छोटी छोटी पत्तियां दिखती हैं। वो क्या होते हैं? ये ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। इनका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्यूनेरिया किस फाइलम से रिलेट करता है। तो फ्यूनेरिया किस फाइलम से रिलेट करता है? ब्रायोफाइटा से। तो थर्ड है, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड के बारे में। तो जो थर्ड फाइलम है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। इसमें जो पी होता है वो साइलेंट रहता है। टेरिडोफाइटा जो होता है, इनको हिंदी में भी टेरिडोफाइटा ही बोलते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा कंप्लीट प्लांट होते हैं, मतलब इनमें जड़, तना, पत्ती तीनों ही पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं इनका सबसे पहला कैरेक्टर कि इनकी जो बॉडी होती है स्टेम, लीफ एंड रूट आर फाउंड। मतलब ये जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं इसमें स्टेम मतलब तना भी होता है, लीफ पत्ती भी होती है और रूट भी पाई जाती है। तीनों चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। जो दूसरा कैरेक्टर है इनका, इनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वैस्कुलर बंडल। आप सब जानते हैं कि वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं। वैस्कुलर बंडल को हम संवहन ऊतक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो संवहन का काम कौन करता है? हमारे शरीर में जो संवहन का काम करता है वो ब्लड करता है, रुधिर करता है। उसी प्रकार से इनमें जो पदार्थों का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके द्वारा होता है? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है, तो जो जाइलम होता है ये क्या करता है? जो मिट्टी होती है, मिट्टी में पौधा लगा हुआ होता है। आप इधर से समझ लेना कि मान लीजिए ये कोई प्लांट लगा हुआ है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इसकी जड़ें नीचे होती हैं। प्लांट की कहाँ होती है? मिट्टी के नीचे होती है। ये तो सब आपको पता होगा। तो मिट्टी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं इनको ये क्या करता है? खींच कर ऊपर प्लांट तक ले जाता है। कौन ले जाता है? जाइलम।
जाइलम का काम क्या होता है, पौधों में जड़ों के द्वारा मिट्टी और पानी को एब्जॉर्ब करना और प्लांट के सभी भागों तक लेके जाना। ये किसका काम है, जाइलम का। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भी खाना बनाती हैं, जो भी भोज्य पदार्थ बनाती हैं, फ्लोएम क्या करता है, उस भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों तक लेकर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। तो पौधों में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। ये दो वैस्कुलर बंडल होते हैं जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया और मॉस। ये भी दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मार्सी एरियाज में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, थर्ड टेरिडोफाइटा। एक बार इसको देख लेते हैं कि टेरिडोफाइटा में स्टेम होती है, लीफ होती है और रूट्स होती है, मतलब प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं सभी इसमें फाउंड होते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या आया इसका, कि इसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल का मतलब संवहन ऊतक, मतलब ट्रांसपोर्ट। जाइलम का काम क्या है, मिनरल्स को मिट्टी से और मिनरल्स और वाटर को जड़ों के थ्रू कहाँ ले जाता है, पौधे के पूरे भाग में लेके जाता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो पौधा खाना बनाता है उसको पौधे के सारे भागों में ये उल्टा लेकर आता है। तो ये क्या करता है, संवहन के काम करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, मार्सी एरिया, मतलब दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मार्केंसिया और मॉस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा 4, वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं इसको, अनावृत बीजी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी बोलते हैं। जिम्नो का मतलब होता है बीज। क्या होता है, बीज। और स्पर्म का मतलब होता है आवरण। आवरण का मतलब खोल, चारों तरफ का जो खोल होता है, बाहरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पौधे होते हैं क्या होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, मतलब इनमें बीज के ऊपर का कोई भी कवर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनका जो कैरेक्टर होता है, सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है इनका, दीज आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ये बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा वुडी होते हैं। वुडी का मतलब काष्ठीय पौधे होते हैं, मतलब इनमें काष्ठ पाई जाती। काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। इनकी जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है। थर्ड कैरेक्टर क्या हुआ, वैस्कुलर बंडल। इनमें वैस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, इन प्लांट्स के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, जीरोफाइट्स में होते हैं। जीरोफाइट्स का मतलब मरूदभिद जगह पर ये मोस्टली प्लांट्स पाए जाते हैं। कौन से, जिम्नोस्पर्म। ये जिस भी जगह पर लगा दिए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि इनके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये उतने एरिया का जितना भी वाटर लेवल है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इतना पानी नीचे से ऊपर खींच लेते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर नीचे से पानी सारा खींच लिया तो पानी गया कहाँ। तो पौधों में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तो पौधों की पत्तियों के द्वारा जितना ये पानी खींच पाते हैं वो वाष्पीकरण में चला जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ के एरिया को क्या करते हैं, सूखा बना देते हैं, ड्राई बना देते हैं, और उस एरिया को क्या कहते हैं, ड्रॉट एरिया कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, साइकस, पाइनस और पाम। पाम ट्री के बारे में आप सब जानते हैं। पाम को हिंदी में हम ताड़ कहते हैं, और ताड़ जो होता है ना, इसका यूज़ एक लिक्विड बनाने में किया जाता है जिसे हम ताड़ी कहते हैं। तो ये हो गया 4। 5 वाला आया हमारा, 5 नंबर। 5 में क्या आता है, एंजियोस्पर्म। 5 नंबर एंजियोस्पर्म। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत बीजी। ये जितने भी मोस्टली प्लांट्स हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे नीम का हो गया,
बरगद का हो गया। तो ये सारे प्लांट्स किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। और इनका जो बीज कवर होता है वो इनमें जो बीज होता है उसके ऊपर कवर पाया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है इनका, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और सबसे जो मेन कैरेक्टर है इनमें फ्लावरिंग होती है। क्या होती है? फ्लावरिंग। मतलब जब इनमें फ्लावरिंग होगी तभी इनमें क्या होगा? फ्रूटिंग होगी। फ्लावरिंग के बाद में ही तो फ्रूटिंग होती है, तो इनमें फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के बाद में क्या होगा? इनमें फ्रूट्स बनेंगे। फ्रूट्स कहाँ से बनते हैं आपको पता है? जो फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? फ्लावर से बनते हैं। फ्लावर के किस पार्ट से बनते हैं? ओवरी से। तो जो फ्रूट्स होते हैं, ओवरी जो होती है ये बड़ी होकर फूल जाती है और क्या बन जाती है? फ्रूट्स बन जाती है। और 4 नंबर है क्या है? वैस्कुलर बंडल। इनमें भी वैस्कुलर बंडल होते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे नीम, मैंगो, बनियान ट्री, तो ये सब क्या हो गए? एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हो गए। तो एक बार फिर से एंजियोस्पर्म को देख लेते हैं। हाँ, एंजियोस्पर्म को डिफाइन करने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। इनमें 2 कॉटिलिडन होते हैं। कॉटिलिडन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। तो बीज पत्र के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? मोनोकॉट। क्या होता है? मोनोकॉट। मोनोकॉट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक बीज पत्री। क्या कहते हैं? एक बीज पत्री। और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट। डाइकॉट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। अब हम समझ लेते हैं कि एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है। जैसे आपने गेहूं देखा है, चावल देखा है, क्या होता है? एक ही सिंगल बीज होता है। अब जैसे चना ले लीजिए या मूंगफली ले लीजिए, इनको जब हम खोलेंगे, इनके जब हम ऊपर का कवर हटाएंगे तो देखते हैं उसके अंदर 2 पत्र निकलते हैं, 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। तो जिन बीज में, जिन फलों में 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं वो किस में आते हैं? डाइकॉट में आते हैं। और जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है वो किस में आते हैं? मोनोकॉट में आते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। गेहूं हो गया, चावल, मक्का, ये सब किस में आते हैं? मोनोकॉट में, एक बीजपत्री हैं। और मटर हो गया, चना हो गया, ये सब किस में आते हैं? द्विबीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में जितनी भी दालें होती हैं वो भी सारी द्विबीजपत्री में ही आती हैं। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला हमने देखा प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप जगत का वर्गीकरण। उसमें क्या क्या देखा? सबसे पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, मतलब पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया। उसके बाद हमने देखा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या था? इनको हम क्या कहते हैं? एल्गी या शैवाल कहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है थैलस के जैसे स्ट्रक्चर होता है और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल ये रहा क्लेमाइडोमोनास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब हर्बीवोरस होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स। कैसे होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे? क्लेमाइडोमोनास और कारा। उसके बाद क्या था? ब्रायोफाइटा। ये क्या होते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के एम्फीबिया होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो लीफ और स्टेम में डिवाइड नहीं होती है। और कहाँ पाए जाते हैं? मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया। उसके बाद देखा हमने टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो बॉडी थी वो स्टेम, लीफ और रूट्स में डिवाइड थी। इनमें वैस्कुलर बंडल, ये याद रखिएगा कि जो वैस्कुलर बंडल की शुरुआत होती है वो टेरिडोफाइटा से ही होती है। वैस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं? 2। सबसे पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये क्या, इनका एग्जाम्पल क्या है? मार्केंसिया और मॉस। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं। इसके बाद आया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, वुडी होते हैं, मतलब इनमें कास्ट पाई जाती है, लकड़ी पाई जाती है। वैस्कुलर बंडल होते हैं। साइकस, स्पाइनस और पाम इनके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म, इन्हें हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें फ्रूट्स बनते हैं, इनमें फ्लावरिंग होती है, वैस्कुलर बंडल होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? नीम, मैंगो और बनियान ट्री। अब बीज को लेकर देख लेते हैं। जो बीज होता है इसमें कॉटिलिडन पाए जाते हैं, मतलब बीज पत्र। अगर एक बीज पत्र है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकॉट।
और अगर 2 बीजपत्र हैं तो उसको हम कहेंगे डाइकॉट। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन को लेकर, कि मतलब एनिमल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। यहाँ पर तो हमने प्लांट्स को लेकर बात कर ली, अब हम बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। अब थैंक यू।